नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज में। आज हम इष्टकाल निकालना सीखेंगे। इष्टकाल में हमें क्या क्या चाहिए और इष्टकाल की सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात क्या है, इष्टकाल क्यों निकालना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए इष्टकाल निकालना। इष्टकाल जन्म पत्रिका का दर्पण है, आईना है। जैसे हमारे सामने आईना होता है तो हम देख सकते हैं हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारा चेहरा कैसा लग रहा है, हम हंसमुख लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, हमारे चेहरे में एक रौनक है कि नहीं है। उसी प्रकार से जो इष्टकाल है, यह इष्टकाल कुंडली का दर्पण होता है, मूल तत्व होता है, कुंडली की जान होती है। यह कुंडली के ऑरा को उत्पन्न करता है और व्यक्ति के ऑरा को भी दिखाता है, व्यक्ति किस ऑरा का है। तो इष्टकाल यह हो गया। इष्टकाल को इष्टकाल कहते हैं, सूर्योदयादिष्ट कहते हैं, मंडलोदयादिष्ट भी कहते हैं। और जो जन्म पत्रिकाएं होती है, टेबा होता है छापे के, उनमें बीच में भरा जाता है, तो उनमें मंडलोदयादिष्टम लिखा जाता है, उसमें मौ लगाया जाता है, या सूर्योदयादिष्टम मंडलोदयादिष्टम यह लिखा जाता है। और आजकल जो कंप्यूटराइज जन्म पत्रिकाएं बन रही हैं, इष्टकाल पत्रिका बन रही है, उनमें भी इष्टकाल दिया रहता है। और इष्टकाल की बड़ी बहुत महत्ता है। जैसे मैंने बताया, यह मूल तत्व है जन्म पत्रिका का। इसी के आधार पर कई गणनाएं होती हैं, कई तत्व फलादेश आदि निकाले जाते हैं। इसलिए इष्टकाल कुंडली का मूल तत्व है। इसको बाकी तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण आदि तो पंचांग में दिए ही रहते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन उसमें दी रहती है, इसलिए यह बताना बहुत जरूरी है। तो इष्टकाल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डेट चाहिए, जिस डेट को जन्म हुआ है, और जन्म समय चाहिए घंटा मिनट में, और उस दिन का सूर्योदय चाहिए। हमको निकालना है इष्टकाल 25 जून दिल्ली का, और समय है 11:35 AM। इसको AM लिख देते हैं, अर्थात पता चले कि यह प्रातः काल का है, 12 बजे से पहले का है। AM PM में यह क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जो जन्म समय है, जन्म समय में से सूर्योदय को घटा देते हैं, जन्म समय में से सूर्योदय को घटा देते हैं, और जितना आ गया घटा करके घंटा मिनट, उसको 2.5 से गुणा कर देते हैं। पहले इसी को घटा करके देखते हैं। 2.5 से गुणा क्यों करते हैं? 2.5 से इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं, 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है, 2.5 घड़ी होती है, अर्थात 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और 1 मिनट में 2.5 पल होता है, 1 घंटे में 2.5 घटिका होती है। इसका भी मैं कभी आपको पूरा हिसाब किताब आंकड़े दूंगा। यदि आप सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इसके विषय में, तो इसको पहले माइनस करते हैं। माइनस सूर्योदय को माइनस करते हैं, यहाँ पर 35 में से 26 गया, 9 बचा, और 11 में से 5 गया, 6। जो 6 घंटा क्या आया, इसको H लिख दो, आवर, इसको मिनट। ऐसे जो ज्योतिष की साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसको हमें यूज करना चाहिए आज के समय में, क्योंकि कई तरह के लोग मिलते हैं, उनको घंटा, मिनट, घटी, पल हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है। हिंदी के अंक पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, हिंदी के अंक भी नहीं पढ़ पाते हैं। अब हम जब कैलकुलेशन करते हैं, टेवा बनाते हैं, या मैं खुद टेवा बनाता हूँ, बड़ी अष्टकुंडली बनाता हूँ, जो बहुत एक फोल्ड के रूप में होती है, उसको भी दिखाऊंगा आपको। अभी यहाँ पर है नहीं, मैं निकाल के दिखाऊंगा। उसमें मैं कैलकुलेशन करता हूँ अंग्रेजी के जो अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, उनमें, और जब उसको फेर करता हूं तो हिंदी के अंकों में करता हूं। यह अभ्यास के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अभी जैसे मैं अंग्रेजी के अंक लिख रहा हूं,
अब यह आ गया इतना 6 घंटा 9 मिनट। इसको गुणा करेंगे किससे? 2.5 से। 2.5 से गुणा कैसे करेंगे? यह हो जाएगा 6 9 गुणा 2 दूनी 4 1 5 बटे 2, ऐसे बनेगा। अब इसको करिए 5 से गुणा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 9 पंचे 45 बटे 2। अब इसको और सरल करेंगे, जब सरल हो गया और सरल करेंगे 15 दूनी 30, 22 दूनी 44, 30, क्योंकि हम घंटा मिनट और घटीपल में हम निकाल रहे हैं। यह 22 30, 15 22 30, यह क्या आ गया हमारा? इसको नोट कर लेना चाहिए, यह हमने रफ काम किया है। यह रफ काम कर दिया, यह रफ काम हो गया हमारा। अब ये फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव निकला, ऑब्जेक्टिव क्या था? इष्टकाल हमारा निकल गया 15 घंटा 22 मिनट 30 सेकेंड। अब ये घंटा मिनट में नहीं, अब 2.5 से गुणा कर दिया, ये घटीपल में 15 घटी 22 पल 30 विपल। अब इसको कैसे करेंगे? घटी पल और विपल ऐसे करेंगे। घटी में कितना आया? 15, पल में आया 22, विपल में आया 30। यह इष्टकाल हो गया। इष्टकाल सूर्योदयादिष्ट इष्टकाल या मंडलोदयादिष्ट। यह कुंडली का आईना होता है, दर्पण होता है, मिरर होता है, तो यह समझ लेना चाहिए। एक उदाहरण आपको और देता हूं, 3 उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण दे दिया, 2 उदाहरण और दूंगा। वो क्यों दूंगा? आप समझेंगे उस बात को, आप बने रहिए। अच्छा, आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो यह इष्टकाल निकालना है, इष्टकाल हमने जहां का भी निकालना है, दिल्ली का निकालना है, दिल्ली का स्टैंडर्ड टाइम लेंगे। जैसे स्टैंडर्ड टाइम हमारे जन्म समय का, अब मैंने उदाहरण लिया है 10 सितंबर। इसमें साल का कोई मतलब नहीं है, कौन सा वर्ष चल रहा है, 2025 चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2015 है। 10 सितंबर को दिल्ली में जो सूर्योदय होगा वह 6:05 पर ही होगा। बहुत लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहेगा। ये क्यों चलता रहेगा? आप जैसे जैसे इसमें जाएंगे ज्योतिष वाले पोर्शन में, कैलकुलेशन वाले में, वह आपके समझ में आएगा। तो यह 10 सितंबर का हमेशा हर वर्ष जो सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल 6:05 रहेगा। अब हमें जन्म समय मिल गया, यह है पीएम का। पहले हमने एएम का 11:कुछ का दिल्ली का ही देखा था, और दिल्ली का सूर्योदय चाहिए स्टैंडर्ड टाइम में, सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम में, और जन्म समय भी स्टैंडर्ड टाइम में। यदि हम जन्म समय लोकल में लेंगे तो फिर हमें सूर्योदय भी लोकल में लेना पड़ेगा। जब पंचांग में स्टैंडर्ड में दिया हुआ है तो हम क्यों लोकल के चक्कर में पड़े? तो उसी के अनुसार से वह सूर्योदय अधिष्टम निकल जाएगा। आप लोकल के हिसाब से लोकल सूर्योदय और जन्म समय लेंगे तो वह भी उतना ही आएगा घटीपल में, घंटा मिनट में। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, जो जन्म समय है, जन्म समय में से सूर्योदय के समय को घटा देते हैं। अब इसको घटाते हैं, यह मैंने आपको बता दिया था पहले ही, फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूं। इसको माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करें तो ब्रैकेट में माइनस घटा का निशान लगाएंगे, और 6:05 पर सूर्योदय होता है। सूर्योदय हमेशा एएम में ही होता है, इसलिए एएम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यह आपने समझना चाहिए। अब इसमें घटा दिया, 45 में से 5 गया, सीधा सीधा 40 हो जाएगा, और 8 में से 6 गया। अब देखिए, इसमें एक ध्यान देने की बात है, अब 8 में से 6 नहीं घटा सकते क्योंकि यह पीएम है। तो पीएम है तो 12 घंटे और जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि दिन में 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है तो उसको क्या कहते हैं, जब 1 बजता है 13, 14, 15, 16, जब तक रात को 12 नहीं बजेंगे तब तक वह 23, 24 ऐसे चलता रहता है।
तो यह हो गया यहाँ पर 20:45 माइनस 6:5 इसको ऐसे समझना चाहिए, माइनस होगा तो 45 यहाँ 40, 20 में 6 गया, अच्छा 28 था, 20, हाँ ठीक है, 20 में 6 गया 14, 28 नहीं था, ये था 8, 12, 20 हो गया, 20 में 6 गया 14, 40, 40 को क्या करते हैं, 2.5 से गुणा करते हैं, 40 हमारे घंटे मिनट, आवर मिनट, यहाँ भी आवर मिनट आप लिख सकते हैं, आवर मिनट, यह एक वैज्ञानिक ज्योतिष वैज्ञानिक भाषा है। अब इसको 2.5 से गुणा करते हैं, क्या आता है 1440 गुणा 2.5, कैसे होगा ये 1440 2 पंचे 5 गुणा 5/2। अब करिए, अब आसान हो गया सूत्र, या आप इसको क्या करें, सीधे सीधे 5 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से भाग दे दें, जितना मल्टीप्लाई करके आएगा 14 पंचे 70, 4 पंचे 20, 200/2। अब आसान हो गया, /2 ये हो गया 70 का आधा करेंगे, 2 से भाग करना है तो 35, 200 का कितना आया 100। अब 100 क्या है, 100 पल हैं, 35 घटी है, यह घटी है, घटी, ये है पल, ये घटी है, ये पल है, तो 35, एक पल यहां ले आएंगे, 60 का होता है ना, 60 का यहां एक ले आए तो ये होगा 36, और यहां बच गए 40, माइनस 60 करेंगे तो 40 रहेगा ना, ये है 40, 36, 40, यह हमारा 36, 40 आ गया। इष्टकाल कब का, 10 सितंबर 8:45 PM का, रात को 20:45 PM का दिल्ली का इष्टकाल यह आ गया। सूर्योदय था 6:05 पर, तो यह हमारा इष्टकाल आ गया है 36:40। इसको भी हम रीच कर देंगे, एक उदाहरण आपको दूंगा, देखिए। अब एक और उदाहरण लेते हैं। अभी तक हमने प्रातः काल दिन में 12 बजे से पहले AM में लिया था उदाहरण, इसके लिए इष्टकाल निकालने के लिए। फिर उसके बाद हमने लिया शाम को, सायंकाल 8:45 का, अर्थात PM में लिया था। इसके बाद अब हम ले रहे हैं 12 दिसंबर, अर्थात कोई भी 12 दिसंबर हो, उसका सूर्योदय आपको 7:06 पर ही मिलेगा। कहाँ, दिल्ली का हम निकाल रहे हैं। यह कहाँ का है, दिल्ली का। पहले दो उदाहरण जो है दिल्ली के ही हैं। यह दिल्ली का ही है, तीनों उदाहरण दिल्ली के हैं। आप पंचांग परिवर्तन करके दिल्ली का आपका पंचांग है तो आप वाराणसी का भी निकाल सकते हैं, गुड़गांव का निकाल सकते हैं, कहीं का भी निकाल सकते हैं। जरा सा उसकी भी मैं आपको विधि बताऊंगा। उसको हम पंचांग परिवर्तन कैसे करेंगे। वहां पर, यहाँ पर सूर्योदय 7:06 दिया है, तो गुड़गांव में कितना होगा, वाराणसी में कितना होगा, गाजीपुर में कितना होगा, मेरठ में कितना होगा, मुरादाबाद में कितना होगा, या अल्मोड़ा नैनीताल में कितना होगा, या बद्रीनाथ जी में कितना होगा, वह सब आपको बता दूंगा। चुटकी में आप मौखिक रूप से उसको कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यह सूर्योदय के समय का है, प्रातः काल AM का है, तो इसमें क्या करेंगे, सूर्योदय हो रहा है 7 यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम रात को 12 बजेंगे तो 24 बजेंगे। जब तक सूर्योदय नहीं होगा उसमें हम जोड़ते जाएंगे 24 में उतने घंटे।
अब 24 में 5 जोड़ेंगे, देखिए रात को 12 बजेंगे अर्थात 24 बजेंगे, फिर रात को 1 बजेगा तो 25 बजेंगे, 26 बजेंगे, जैसे हम 13, 14, 15 बजे लेते थे जब तक सूर्योदय नहीं हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है, 5 ऐड कर देंगे किसमें, 24 में, तो 5 24 में ऐड कर देंगे, ऐसे समझ लीजिए 5 21, 24 ऐड करा कितना हो गया, 29 21, 29 21 हो गया। अब 29 21 में से हम घटाएंगे सूर्योदय। सूर्योदय कितना है, 7:06, माइनस कर देंगे 7:06, यहां आ गया 15, 21 में से 6 गया, 15 आया, और 29 में से 7 गया, 22 आया। अब 22 इंटू 2.5, यानी 2.5 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये कितना हो गया, 22, 15, 2 दूनी 4, 1 5 गुणा 5/2, ये था फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, बटे 2 करते हैं, गुणा 5 कर लेते हैं पहले, 22 पंजे 110, 20 पंजे 100, और 2 पंजे 10, 110, 15 पंजे 75 बटे 2, कितना आया, 110 बटे 2 55, 75 37 30 आ गया। ये हमारा इष्टकाल होगा। इष्टकाल को यहां लिख देंगे, ये लिख दिया इष्टकाल, ये इष्टकाल है 55 37 30। अब एक क्या आ गया, घटी पल और विपल, घटी पल विपल में आ गया। ये आपका ऐसे हो जाएगा, घटी पल विपल। यह आपने निकालना सीखना है, प्रैक्टिस कीजिए। आपकी जन्म पत्ती बनी है, चाहे कंप्यूटर से बनी है या हाथ से बनी है, उसमें इष्टकाल कितना दिया हुआ है। जो हाथ से बनी हुई है उसमें गलती हो सकती है इष्टकाल में। कंप्यूटराइज जितने भी आज के समय में ऐप हैं या फिर सॉफ्टवेयर हैं, वह एक्यूरेट देते हैं। यह एक गलत धारणा है कि कंप्यूटर की कैलकुलेशन, ज्योतिष की कैलकुलेशन गलत आती है। वो शुरू में आती थी, जब हम ज्योतिष सीख रहे थे उस समय में कंप्यूटर नया नया था मार्केट में। उस समय जो सॉफ्टवेयर थे अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, या उनको बनाने वाले समझ नहीं पा रहे थे, फॉर्मूले सही से उसमें लग नहीं रहे थे, यह चीज है। तो यह 55 30 37 30 आप इसको देखेंगे 12 बजे का। आपके पास कोई मोबाइल में भी आजकल ऐप होते हैं, ऐप में देखिए 12 दिसंबर, इसमें वर्ष की कोई बात नहीं है, प्रातः काल 5:21 अर्थात 29:21। आप केवल एम डाल देंगे, 5:21 डाल देंगे तो अपने आप सूर्योदय भी आ जाएगा, इष्टकाल बन करके आपके हाथ में आ जाएगा। उसमें 55 37 30 आता है कि नहीं, आपकी जन्म कुंडली, आपके परिवार की जन्म कुंडली, किसी के उसमें भी इष्टकाल लिखा रहेगा या मंडलोदयादिष्टम लिखा रहेगा, वो भी लिख देता हूं मैं। मंडल होता है ना, मंडल अर्थात आपकी जो संपूर्ण जन्मपत्ति है उसको एक मंडल की संज्ञा दी गई है, एक उसको नाम से संबोधित किया गया, मंडलोदयादिष्ट। मंडल नाम भी है सूर्य नारायण भगवान का, अर्थात सूर्योदय के कितने समय के बाद आपका जन्म हुआ है, सूर्योदय से आपके जन्म समय तक का जो काल है वही इष्टकाल है, वही सूर्योदय है, वही मंडलोदयादिष्टम है, वही सूर्योदयादिष्ट है। मैंने सूर्योदय बोल दिया होगा, सूर्योदयादिष्ट है,
मंडलोदयादिष्ट है, इष्टकाल है। तो इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने जितने भी आप जो है जन्मपत्तियां आती हैं, यदि आप जन्मपत्ति का वाचन करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उसमें आप इष्टकाल जरूर देख लीजिए। जो घंटा मिनट में दिया हुआ है, घंटा मिनट में जो दिया हुआ है समय, घंटा मिनट के अनुसार आपका इष्टकाल सही है कि नहीं है। यदि सही नहीं है, या तो इष्टकाल गलत है या घंटा मिनट आपका सही नहीं है। इष्टकाल सही नहीं है या घंटा मिनट सही नहीं है, दोनों में से कोई ना कोई चीज गलत इसमें अवश्य होगी। अब आपको बताता हूं, यह शायद मैंने आपको दिखा दिया है इसको। अब ये इष्टकाल विधि से जन्म पत्रिका की गणना और दूसरी है सांपातिक काल से। इससे क्या निकलेगा? सांपातिक काल, साइडेरियल टाइम, साइडेरियल टाइम, यह निकला इष्टकाल। इष्टकाल आजकल कंप्यूटराइज जन्मपत्तियों में भी लिखा जाता है, हालांकि उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है कंप्यूटराइज में, लेकिन वह एक दर्पण है। इष्टकाल हमारे पौराणिक वैदिक काल से ही इष्टकाल लिखा जाता रहा है, तो हमें भी लिखना चाहिए। उसके आधार पर जन्म पत्रिका की गणना होती है, अन्य जो भाव हैं उनकी गणना होती है, जो सांपातिक काल विधि से निकलता है। 10th हाउस भी इससे स्पष्ट होता है, लग्न तो स्पष्ट होता ही है, 10th हाउस भी स्पष्ट होता है। किससे? सांपातिक काल आपने निकाल दिया, लग्न स्पष्ट होगा, दशम भाव स्पष्ट होगा, और आपके जितने भी भाव हैं, हाउसेज हैं कुंडली के, वो सब स्पष्ट होते हैं। चलित कुंडली, उस भाव स्पष्ट से फिर चलित कुंडली बनती है। और यह आप मंगा लीजिए, टेबल ऑफ असेंडेंट, एनसी लहरी, कोलकाता से प्रकाशित है, एस्ट्रो रिसर्च ब्यूरो कोलकाता, इस एड्रेस से आप मंगा सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन में आपको मिल जाएगी, दूसरे तीसरे दिन आपकी डिलीवरी हो जाएगी। आप इसको मंगा लीजिए, और यदि आप मंगा लेंगे, आप कमेंट कीजिए इस वीडियो में, और मैं आपको साइडेरियल टाइम निकालने में बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें विधियां नहीं है, विधि में आपको बताऊंगा। इसमें सारे टेबल होती हैं, इन टेबल को रीडिंग करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उनके आधार पर जो आपका लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश, अक्षांश कहते हैं लैटिट्यूड, ऐसे लैटिट्यूड, LAT लैटिट्यूड, अक्षांश, अक्षांश देशांतर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। अक्षांश लैटिट्यूड, और देशांतर, देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और रेखांश भी कहते हैं। यह सब बातें हैं। आपके समझ में यह कितना आया, कैसा आया, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही लिखें, जो भी आपके समझ में आया, और आप क्या सीखना चाहते हैं वह भी लिखें। मैं आपको पूरे तरीके से सब कुछ बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।